दोस्तों, एक खतरनाक छलावे की कई कहानियां मैं आपको सुना चुका हूं और समझा भी चुका हूं कि छलावे कितने कपटी और चालाक होते हैं। लेकिन फिर भी वो हम इंसानों को धोखा देने की नई नई तरकीबें लगाते ही रहते हैं। जिस तरह से हम इंसान सोचते हैं कि हम काफ़ी तेज दिमाग हो गए हैं, ऐसी शक्तियों से हम पार पा सकते हैं। छलावे हर बार एक कदम आगे निकल जाते हैं हमें मूर्ख बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक छलावे की इतनी रोमांचक और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। इससे पहले आपने इतनी रोमांचक छलावे की कहानी नहीं सुनी होगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी है सुमित की, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, खेती का काम करते हैं और ये घटना उनके साथ लगभग 30 साल पहले घटी थी। अब उनकी उम्र लगभग 60 साल के करीब है। उस समय वो 28 से 30 साल के हुआ करते थे और उनकी नई नई शादी हुई थी। इसलिए वो खेती का काम ज़्यादा मन लगा कर किया करते थे, ताकि घर में ज़्यादा पैसे आएँ। ज़्यादा पैसे आएंगे तो घर अच्छा चलेगा, और नई नई शादी हुई है, अब बच्चा भी होगा, उसके खर्चे भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो सुमित थे, खेतों में मन लगाकर काम किया करते थे। अपने खेतों में काम तो किया ही करते, इसी के साथ ठेके पर कई और के खेत में काम किया करते थे। उसकी जुताई का काम किया करते, कटाई का काम किया करते, इससे और कमाई कर पा रहे थे अपने खेतों के अलावा भी। लेकिन इसमें एक परेशानी थी, काम करते करते रात का वक्त हो जाया करता था, और रात के वक्त जब वो घर पहुंचते थे लगभग 9-10 बजे, तो उनकी बीवी बहुत गुस्सा हुआ करती थी कि रात को भी इतना काम क्यों करते रहते हो, शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है और इतने ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सेहत खराब हो जाए। घर में रहें, थोड़ा आराम करें, सेहत अच्छी करें। लेकिन सुमित चाहता था कि 2-3 साल मन लगाकर काम कर लूँ, ज़्यादा पैसे जोड़ लूँ, ताकि जो बच्चा आने वाला है उसकी जो पढ़ाई का खर्च हो, घर बार का खर्च हो, सब खर्च पहले ही पैसे जमा कर लूँ। इस तरह सुमित उस गांव से थोड़ा दूर जो खेत हुआ करते थे, ठेके पर ले चुका था। वहाँ रात को पानी देने का काम, ये सारा काम रात के 10 बजे तक वो किया करता था। इस बार उसने जो खेत पकड़ा था ना, उसके गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर था, और 7 किलोमीटर की जो दूरी थी वो उसे साइकिल से पार करनी थी। अब ये जो रास्ता था पूरी तरह से सुनसान था। इसके बीच में जैसे खाली बीहड़ पड़ते थे, कई पेड़ पौधे लगे हुए थे, कई टीले बने हुए थे, और वहाँ से सुमित को निकलना पड़ता था। और रात के वक्त ये तीसरी रात थी और वो साइकिल चलाकर पानी देने के लिए उन खेतों में गया। उसने फसल देखी, बिल्कुल सही है। अब वापस आते वक्त 10:30 का समय हो गया। अब 10:30 बजे साइकिल से वो घर की तरफ आ रहा था, और साइकिल चलाते चलाते काफ़ी ज़्यादा थक गया था, क्योंकि खेतों में भी काम किया था, अपने गांव में काम किया, फिर इस गांव में आया, यहाँ पानी दिया, बाकी थोड़ा बहुत जो मिट्टी हटाने का काम, जो इस तरफ पानी लग जाए उस तरफ पानी लग जाए, ये सारा काम करके वो बहुत ज़्यादा थक गया था। उसकी टांगें थकी हुई थी, इसलिए साइकिल उससे चल नहीं रहा था। इसके बाद वो साइकिल से उतर गया उसी बीहड़ में, क्योंकि टांगें दर्द करने लगी थी, उससे साइकिल चलाया नहीं जा रहा था। तो उसने सोचा चलकर आगे बढ़ता हूँ, अब 2-3 किलोमीटर चल के जाता हूँ, फिर थोड़ी टांगों को आराम मिल जाएगा, फिर साइकिल चलाऊंगा। इस तरह वो चलकर साइकिल से आगे बढ़ने लगा। उस बीहड़ में दूर दूर तक कोई नहीं था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। थोड़ी बहुत रोशनी जो चांद तारों के कारण थी, उसी में बस नज़र आ रहा था कि ये सड़क है, वो कच्ची सड़क थी। अब उस रास्ते से वो जब गुजर रहा था, उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसे लगा जैसे कोई बिल्ली होगी या कुछ और होगा, उसे बस भ्रम हुआ है। थोड़ा आगे गया, बच्चे की आवाज़ ज़्यादा तेज़। इसके बाद जैसे जैसे वो नज़दीक जाता गया, उसे लगा कोई बच्चा है जो यहाँ पर रो रहा है। अब बिल्ली ऐसे नहीं रोती। तब उसने साइकिल एक तरफ लगाई और देखने लगा, तब बच्चा चुप कर गया था। फिर उसने देखा आसपास झाड़ियों से आवाज़ें आ रही थी, वहाँ हवाएं चलने लगी थी। ऐसा लगने लगा था बादल अचानक आ गए और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, और बच्चे के रोने की आवाज़, पत्तों के उड़ने की आवाज़ जो सूखे हुए वहाँ पर उड़ रहे थे। इसके बाद सुमित एक पेड़ के पास गया। वहाँ उसने देखा पेड़ के नीचे, पत्तों के नीचे ढका हुआ था बच्चा, वो बेचारा रो रहा, उसके मुंह में भी पत्ते गए हुए थे। अब सुमित देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। आखिर किसी ने इस छोटे से बच्चे को, जो कि 6 महीने का रहा होगा, उसे इस तरह से पेड़ के नीचे क्यों रखा है, और वो भी पत्तों से ढांक कर।
अब उसे लगा इस बच्चे को कोई फेंक कर चला गया होगा। जब उसने बच्चे को उठाया, बच्चा हष्टपुष्ट था, लेकिन उसने आसपास देखा खून के छींटे पड़े हुए, फटे कपड़े पड़े हुए। इसके बाद वो घबराने लगा, कहीं यहाँ चोर लुटेरे तो नहीं, कहीं किसी पति पत्नी को मारा तो नहीं किसी ने, यहाँ पर बच्चे को फेंक कर चले गए। तब वो आवाज़ लगाने लगा। अब आसपास आवाज़ें लगाता रहा और उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर दूर से एक आदमी चलकर इस तरफ आने लगा। अब उसे लगा ये बच्चा इसका होगा, इसने रखा होगा, इसको मैं गालियाँ निकालूंगा। जब वो चलकर इस तरफ आ रहा था, उसका शरीर 8 फुट का था, लंबा चौड़ा। जब वो उस अंधेरे से बाहर निकला, उसका भयानक चेहरा, वो कोई इंसान नहीं था, वो पूरी तरह से पिशाच लग रहा था जिसके बड़े बड़े दांत थे। अब वो सुमित का पीछा करने लगा और सुमित घबरा गया। अब घबराहट में वो आवाज़ें लगाना बंद कर चुका था। बच्चे को एक बाजू में पकड़े हुए साइकिल वो चलाने लगा। अब वो जो पिशाच था उसका पीछा करने लगा। अब सुमित साइकिल बड़ी तेज़ी से चलाता चलाता उस टीले से काफ़ी दूर निकल गया और पिशाच उसका पीछा करता रहा उसके गांव तक। जब गांव की हद शुरू हुई तो सुमित चीखता रहा, चिल्लाता रहा और बड़ी तेज़ी से अपने घर के अंदर छिप गया। कई लोग घर से बाहर निकले थे ये देखने के लिए आखिर क्या हुआ है, लेकिन सुमित उस पिशाच से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इसलिए सुमित ने घर का दरवाज़ा, कुंडी वगैरह सब कुछ लगा दिया। वो बाहर किसी से बात करना नहीं चाहता था, बस बचना चाहता था। अब उस बच्चे को सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को दिखाया, पूरी बात बताई। इसके बाद पत्नी भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अब सुमित भी डरा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने जो घर में दूध पड़ा था, बच्चे को वो दूध पिलाया, थोड़ा शांत हुआ बच्चा। उसके बाद उन्हें लगने लगा घर के आसपास कोई है। सब लोग जो बाहर निकले थे चीखें सुनकर वो घर में जा चुके थे। उन्हें लगा कोई वैसे ही चीख रहा होगा, कोई बच्चा खेल रहा होगा, सब चले गए। सुमित बाहर निकलना नहीं चाहता था। तब उसे एक खिड़की पर भयानक चेहरा दिखा, उसी पिशाच का। वो खिड़की खोलकर अंदर की तरफ झांक रहा, अब हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा। अब सुमित चीख रहा। उनका घर गांव से थोड़ा एक तरफ था, यानी कि उनके घर के आसपास कई जगह पर खेत बने हुए थे, लेकिन कोई घर नहीं था। वो जितना भी चीखता, किसी के कानों में आवाज़ पड़ने वाली नहीं थी। इसके बाद अब खिड़की से हाथ अंदर लहरा रहा, कभी दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को खटखटा रहा। चारों तरफ वो पिशाच घूमता रहा। इसके बाद अब सुमित को लगा कि घबराने की बात है, कहीं ये अंदर आ गया हम दोनों को मार देगा, जैसे इस बच्चे के माँ बाप को मार दिया होगा। फिर सुमित डरकर खिड़की में ही उसे आवाज़ लगाकर कहने लगा, चला जा यहाँ से, क्या चाहता है, हमें मारना क्यों चाहता है। तब वो पिशाच कहने लगा, मेरा शिकार बचा हुआ है, तेरे पास जो बच्चा है ना, इसके माँ बाप को मैं खा चुका हूँ, अब ये मेरा शिकार था, जब तक मैं उन्हें खा रहा था तू बच्चे को उठा कर ले आया। तब सुमित कहने लगा, ऐसा मत कर, देख ऐसा मत कर, एक बच्चे को मारना पाप है, मत मार इसे, छोड़ दे। वो पिशाच कहने लगा, नहीं, मैं अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता, लेकिन तेरे लिए एक रास्ता है। अगर तू इस बच्चे की जानकारी किसी को नहीं देगा, बस तू इसे पालेगा, अपने पास रखेगा, तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, तेरी बीवी को जिंदा छोड़ दूंगा, इस बच्चे को जिंदा छोड़ दूंगा 18 साल का होने तक। ये जब 18 साल का होगा तब मेरा शिकार होगा। उससे पहले इसे इतना ताकतवर बनाना, इसे समझाना कि इसके माँ बाप को मैंने मारा है, ताकि मुझसे लड़ने लायक हो जाए। ये कहकर वो पिशाच चला गया। अब उस पिशाच ने कुछ शर्तें रखी थी कि इसकी जानकारी किसी को नहीं देनी है, तुम्हें ये पालना है। और जाने से पहले अब सुमित ने भी उस पिशाच को कहा था, मैं इस बच्चे की जानकारी किसी को नहीं दूंगा, लेकिन तुझे मारने की सारी जानकारी मैं लूंगा। इस बच्चे के 18 साल का होने से पहले तुझे मैं मार दूंगा। तब उस पिशाच ने कहा था, तुम्हारा स्वागत है, करते रहना कोशिश, मैं इंतज़ार करूंगा जब ये 18 साल का होगा, ये मेरा शिकार होगा। इसके बाद वो पिशाच वहां से चला गया। अब सुमित समझ नहीं पा रहा था वो करे तो क्या करे। एक पिशाच ने उसे धमकी दी थी, 18 साल का होने के बाद वो इस बच्चे को मार देगा, और सुमित किसी को बता भी नहीं सकता था, वरना वो तीनों को मार देता। और पिशाच घर तक आ गया था, वो कहीं भी पहुंच सकता था, उसे पकड़ा नहीं जा सकता होगा। अब सुमित को लगा कि मुझे किसी तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा, बच्चे की बात को छिपाना होगा, लेकिन उस पिशाच की जानकारी देनी होगी। वो रात वहीं पर उस बच्चे की गुजरी। इसके बाद सुमित सुबह सुबह ही किसी तांत्रिक बाबा के पास गया। उसे कहने लगा, मेरे पीछे पिशाच का साया है, वो मेरे पीछे पड़ चुका है, मुझे मारना चाहता है। अब तांत्रिक बाबा कहने लगा, मुझे तुम्हारे घर आना होगा। और सुमित ने कहा, नहीं, आप घर नहीं आ सकते,
मैं जो जानकारी दूंगा यहीं से दूंगा, आप यहीं से निवारण कीजिए। और तांत्रिक बाबा ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद सुमित 2-3 तांत्रिक बाबाओं के पास जाने लगा और वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। परेशानी तो यही थी ना, अगर वो किसी को घर आने को कहता और पिशाच का उससे सामना हो जाता तो वो बच्चे की जानकारी खो ले जाती। इस तरह वो पिशाच अगर मारा नहीं जाता तो इन्हें मार देता। अब सुमित बहुत ज़्यादा डर गया था। हर रोज़ घर के बाहर वो पिशाच उन्हें नजर आता, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन आसपास घूमता रहता। अब सुमित ने वो ठेके के खेत भी छोड़ दिए थे, घर में रहने लगा था। जितना खेत था उससे अनाज उगाता, खाना बनाता और घर में ढेर सारा दूध लेकर आता। इस तरह लगभग 1 साल गुजर गया था। वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा दूध पीता था, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। अब वो खाना भी खाने लगा था लेकिन बहुत ज़्यादा। इसी के साथ उनके घर में चोरी भी होने लगी थी। उनके घर का सामान कोई चुरा रहा था, खाने पीने का सामान, अचार के डिब्बे, वो जो अनाज का आटा रखा हुआ होता ना, वो कोई चोरी कर लेता। अब घर में इस तरह से तंगी आने लगी थी, कोई ना कोई सामान उठाकर ले ही जाता। 1 साल तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिशाच ये कैसे कर पा रहा है, कैसे वो घर के अंदर आ जाता है और सामान उठाकर ले जाता होगा। और पिशाच तो इंसानी शिकार करता है ना, तो अनाज, अचार, खाने पीने की चीज़ें उठाकर वो क्यों लेकर जाता है। सुमित को 1 साल तक समझ नहीं आया और 1 साल बाद जब रात के 1 से 2 बजे वो अपने पलंग से उठकर छत पर चला गया था, क्योंकि उसकी बीवी बच्चे के साथ छत पर सोया करती थी और रात को वो नीचे सोया करता था। इस तरह जब वो छत पर चुपचाप गया था, उसने देखा वो जो छोटा बच्चा था ना, जो अभी 1.5 साल का हुआ था और 6 महीने का था, तब वो उसे घर में लेकर आए थे। वो 1.5 साल का बच्चा उसकी बीवी की गोद से बड़ी आसानी से उतरा, ज़मीन पर उतरा, चलने लगा। अभी अभी उसने चलना शुरू किया था, लेकिन वो तो अब इस तरह से चल रहा था, इस तरह से झांक रहा था जैसे वो कोई छोटा बच्चा ना हो, कोई बड़ा हो। इसके बाद वो एक तरफ छिप गया, वो देखने लगा ये बच्चा कर क्या रहा है। इसके बाद वो बच्चा सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गया। अब रसोई में रखी खाने पीने की चीज़ों पर टूट पड़ा। चुपचाप बैठे बैठे वो चीज़ें खाए जा रहा और तब सुमित को समझ में आया। उसने इतना सारा खाना खाया, सूखा आटा पानी डालकर चाट गया। घर में रखी कई चीज़ों को वो खा रहा था, तब भी सुमित को समझ में नहीं आया। तब उसने देखा वो बच्चा छलांगे लगाता हुआ नीचे से काफ़ी मर्तबान उठाकर लेकर गया, घर के पीछे उन झाड़ियों में फेंक दिए। सुमित तब एक तरफ देखे जा रहा था। वो पिशाच जैसा दिखने वाला आदमी, उसका कद उसके सामने छूटा हुआ, उसने वो सामान उठाया, वो छलावा था, वो सामान उठाकर भाग गया। अब सुमित सब सच समझ गया था। आखिर इतने बड़े षड्यंत्र में सुमित को उस छलावे ने फंसा डाला था। अब सुमित को वो बच्चा बनकर छलावा ही मिला था। इसके बाद वो घर में आ गया, वो खाना खाने लगा, चीज़ें चुराने लगा और उन्हें लगा ये बच्चा है जिसकी जानकारी किसी को नहीं देनी है, वरना वो पिशाच मार देगा। वो भी पिशाच नहीं था, वो भी छलावा था। अब 2 कमीने छलावों ने खाने पीने का इतना अच्छा बंदोबस्त कर लिया था और सुमित और उसकी बीवी को डरा दिया था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे आज तक। अब सुमित के सब कुछ समझ में आ गया। उसने नीचे से बड़ा सा डंडा उठाया और उस छलावे को पीटने की पूरी तरकीब लगा दी। अब जब वो छत पर गया, उसकी बीवी उठ गई कि मेरे पति इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल क्यों रहे हैं, और सुमित चीखे मारकर तुझे मैं मार दूंगा। अब उस बच्चे के जब वो डंडा मारने लगा, बीवी ने रोक दिया। बच्चे को क्यों पीट रहे हो, इसकी क्या गलती है, ये तो हमारा बेटा है ना। तब सुमित उसे समझा रहा, ये हमारा बेटा नहीं, ये छलावा है। उसकी बीवी मान नहीं रही, उसने अपनी आंखों से थोड़े ना देखा था। अब वो बच्चा रोने लगा था, आस पड़ोस से लोग इकट्ठे होने लगे थे और सुमित को पता था इसे पीटने पर ही सच सामने आएगा। अब डंडे से ना सही, थप्पड़ों से ही मारूंगा तो सामने सच्चाई आ जाएगी। लेकिन जब उसकी बीवी रोकती रही, पीछे से दोनों ने देखा वो बच्चा भागता हुआ। उसने एक आकार बनाया, वो 1.5 साल का बच्चा नहीं बल्कि 4 से 5 फुट का आदमी बन गया, जो भद्दा सा था, बड़ी सड़ी हुई चमड़ी थी उसकी, और उस छत से छलांग लगाकर भाग गया। अब वो झाड़ियों में भागा और उन्होंने वहाँ से देखा वो एक नहीं 2 थे। एक झाड़ियों से निकला, वो वहाँ से निकला और हंसने की वो आवाज़ें झाड़ियों से आने लगी और वो दोनों भाग गए।
सुमित सन, उसकी बीवी सन 1 साल तक वो छलावे को पालते रहे थे और वो छलावा बच्चे का ऐसा रूप लेकर घर में छिपा हुआ था, उनकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। वो तो माना करते थे कि बच्चे को पीलिया हुआ है, इसीलिए आंखें ज़्यादा झपकाता रहता है, आंखें उसकी हिलती रहती हैं। वो समझ ही नहीं पाए बच्चा छलावा था। जब भीड़ इकट्ठा हुई, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई तो वो गांव वाले, आस पड़ोस वाले भी हैरान। वो भी उस बच्चे के साथ खेला करते थे, किसी को पता नहीं चला। इतना कपटी छलावा घर में खाना खा गया और पता तक नहीं लगने दिया। इसके बाद जब तांत्रिक को, जान पहचान वालों को ये कहानी सुनाई, सब कहते रहे ये छलावे कपटी होते हैं, ये चालाकी से फंसाते हैं और अपना कोई ना कोई काम निकलवाते हैं। ज़्यादातर छलावे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि वो आपको ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहां आपको नुकसान हो। ये ऐसा कपटी छलावा था जो खाने पीने का इंतज़ाम कर बैठा था, घर में खाना खाया करता था। अब ये सबक था सुमित के लिए। इसके बाद वो किसी पर भरोसा नहीं करने लगा और इसके 1 से 1.5 साल बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ और इस तरह उनका घर सुधरा और वो झटके से उबर पाए। तो दोस्तों, आप बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी? एक कपटी छलावे की कहानी जो घर में बच्चा बन के बैठ गया था। आखिर छलावे किस हद तक जा सकते हैं? मेरे पास छलावों की और भी कई कहानियां हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं छलावों की ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।